Hello students, welcome back to High Score English, and today I am in a mood to do some naughty things with naughty prepositions. Okay, so आज मैं आपके थोड़ा सा टाइम लूंगी, बिल्कुल छोटा सा टाइम लूंगी, ज़्यादा नहीं लूंगी, बिकॉज prepositions आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। पर कुछ एक prepositions ऐसे होते हैं, बड़े naughty होते हैं, बहुत टैकी होते हैं, बहुत ट्रिकी होते हैं। हमें लगता है अरे इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, इन लिख दिया या इनटू लिख दिया, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस। पर वही तो प्रॉब्लम आ जाती है, हम छोटे छोटे वर्ड्स को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। पर आपको समझना चाहिए व्हाट आर प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस सच्ची में शॉर्ट वर्ड्स हैं, बहुत शॉर्ट वर्ड्स हैं, पर वो शॉर्ट वर्ड्स किस किस को लिंक कर रहे हैं, नाउन को लिंक कर रहे हैं, प्रोनाउन को लिंक कर रहे हैं, कुछ फ्रेजेस को कर रहे हैं, कुछ अदर वर्ड्स को कर रहे हैं, जो भी सेंटेंस के अंदर हैं वो एक्चुअली लिंक करते हैं बेसिकली नाउन को, ठीक है। और वो रिलेशनशिप बताते हैं, जो सब्जेक्ट है ना, दैट इज मेन नाउन जो है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका टाइम क्या है, उसका रिलेशनशिप टाइम के साथ क्या है, उसका रिलेशनशिप लोकेशन के साथ क्या है, उसका किस तरह का कनेक्शन है, क्या वो स्पैटियल कनेक्शन है या टेम्पोरल कनेक्शन है या लॉजिकल कनेक्शन है, किस तरीके का है। पर जनरली वो नाउन के ही साथ लगा रहता है हमेशा। ओके, और कौन से नाउन के साथ, वो मेन नाउन के बाद आता है और ऑब्जेक्ट वाले नाउन से पहले आता है। पर वो कैसे, और डायरेक्ट मेन नाउन के बाद नहीं आता, मेन नाउन के बाद हमेशा एक वर्ब आएगा और उसके बाद ही वो आएगा। पर ये सब चीजें तो हम कर चुके हैं, पर ये नॉटी प्रेपोजिशंस कौन से हैं, क्या है वो, चलो देखते हैं, समझते हैं, और ये मिस्टेक हम वापस नहीं करेंगे, क्योंकि एरर डिटेक्शन में हमने फुल मार्क्स लेने हैं। हाँ, सो शुरू करें। हमारा हो रहा है फर्स्ट, जो मैं आपको बता रही हूं नॉटी प्रेपोजिशन, वो बता रही हूं इन वर्सेस इनटू। इन वर्सेस इनटू, कई बार थोड़ी टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं, क्या करें, ठीक है। इन वर्सेस इनटू, इन का मतलब होता है जो चीज अंदर है, ठीक है। पर स्टूडेंट्स कई बार क्या कहते हैं, तो क्या हुआ मैम अगर इन के साथ इनटू लगा दिया। अब आप ये देखिए, ये जो इनटू है ये दो प्रेपोजिशंस हैं, एक इन और एक टू, फाइन। सो इन हो गया है इनसाइड, ठीक है, और टू हो गया है, टू आ गया टूवर्ड्स, मीन्स किसी डायरेक्शन में आप अंदर जा रहे हो, ठीक है। सो आप ये चीज ध्यान रखिए, बहुत कॉमनली आता है, मेजरली यही होता है आपका जब सिंगल प्रेपोजिशन होता है, ये सिंगल प्रेपोजिशन है और ये आपका डबल प्रेपोजिशन है, ठीक है ना। सिंगल प्रेपोजिशन हमेशा स्टेशनरी होता है, उसमें मूवमेंट नहीं होती है, वो स्टैटिक होता है हमेशा, वो एक ही जगह पे होता है। और डबल के अंदर हमेशा आपको मूवमेंट नजर आएगा, नाउन का मूवमेंट नजर आएगा। जैसे द बॉयज आर इन द क्लासरूम, ओके, एक ये सेंटेंस है, ठीक है। द बॉयज आर मूविंग इनटू द क्लासरूम। अब आप ये देखिए, पहले चीज मैंने आपको प्रेपोजिशंस की क्या बोली थी, एक ये नाउन है, ठीक है, आर आपका वर्ब हो गया है, वर्ब के बाद ही हमेशा आपके प्रेपोजिशन आता है, और वो प्रेपोजिशन आपके किससे रिलेशन दिखाता है, आपके नेक्स्ट वाले नाउन से दिखाता है, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सो ये एक तरह का रिलेशनशिप मैनेजर है। ये प्रेपोजिशन क्या है, रिलेशनशिप मैनेजर है। ये रिलेशनशिप मैनेजर है जो आपके और वर्ड्स के साथ या और नाउन्स के साथ रिलेशन बताता है। सो यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर क्या बता रहा है, जगह बता रहा है। क्या ये मूव कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा। जब ये मूव नहीं कर रहा तो ये आपका इन हो जाएगा। पर आपके बच्चे क्लास में जा रहे हैं, there is a movement. Whenever there is a movement, now this relationship manager, which is called a preposition, is showing some kind of movement. So generally students जो error करते हैं,
आपके एग्जाम्स के अंदर वो जब पूरा वो पढ़ते हैं ना, पूरा क्या कहते हैं एरर डिटेक्शन वाला सेंटेंस, सो वो उसमें इग्नोर कर जाते हैं, उन्हें दिखता ही नहीं है। जैसे द चिल्ड्रन आर गोइंग इनटू द ऑडिटोरियम, ठीक है। और एक और सेंटेंस आ गया सेम, द चिल्ड्रन आर गोइंग इन द ऑडिटोरियम। ये दो आ गया। हमने इसको किया ए, यहां भी हमने ए कर दिया, ये हमने बी, इसको भी हमने बी कर दिया, इसको हमने सी, इसको भी हमने सी कर दिया, ये आपका डी, ओके। और ये आपका जो ई आता है वो आता है नो एरर, सेम ई नो एरर। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सपोज हम इसको देखते हैं तो उनको जल्दी जल्दी में सेम लगता है। पहले बात तो आपका होता है इस वक्त प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आप माइन्यूट चीजें इग्नोर कर जाते हो। हमने माइन्यूट चीजें इग्नोर कब नहीं करेंगे, जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे उस फील्ड के अंदर। तो आपको ये पता है गोइंग से आईएनजी आ गया है, जहां पे भी आईएनजी आएगा तो आपकी एरर सी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट दिख रही है। पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नो एरर करके आ जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। फिर हम बोलेंगे मैम अभी इन और इनटू में इतना फर्क क्या है, बहुत फर्क है। इन अपनी जगह पे है, इनटू चल रहा है, ये नॉटी है, ये इन बदमाश बन जाता है जब इसके साथ टू जुड़ जाता है। तो कोई भी प्रेपोजिशन जब तक अकेला है शरीफ है, किसी भी प्रेपोजिशन के साथ दूसरा प्रेपोजिशन जुड़ जाता है तो पार्टनर इन क्राइम हो जाता है और वो शैतानी करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट करने लग जाता है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट वाले पे आ रहे हैं, नेक्स्ट ट्रिकी वाले पे आते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। सिर्फ ये जो एक एस का रूल है ये आपको इतना ज्यादा तमाशा क्रिएट कर देता है कि आपको पता ही नहीं लगता है। बी साइड, बी प्लस साइड, किसी के साइड में, ओके, मीन्स आपका जो ये सेंटेंस आ जाता है, देयर आर टाइम्स व्हेन वी आर अनश्योर व्हेन टू यूज बिसाइड एंड बिसाइड्स। सो आपका जो बिसाइड होता है, आप किसी के पास में बैठे हो, नेक्स्ट टू, किसी के करीब, ओके, सो आप इसको बोलते हैं नेक्स्ट टू, ओके, बाजू में, साइड में, ओके, साइड में। सो जब आप किसी के साइड में बैठते हो तो उसको बिसाइड बोला जाता है। शी स्टैंडिंग बिसाइड मी, ओके। आई फेल्ट सो नाइस व्हेन अमिताभ बच्चन केम एंड स्टूड बिसाइड मी, मेरे पास में आके, मेरे नेक्स्ट आके खड़े हो गए, ठीक है। और बिसाइड्स, इसके अलावा, ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट। सो ये दोनों चीजें बिल्कुल ही अलग हो गई हैं। ये तो हमारा हो गया है आपका फिजिकली सिटिंग और स्टैंडिंग या सिचुएशन को लेकर के, और ये आपका जो आ जाता है अदर देन, अपार्ट फ्रॉम। हम दो सिचुएशंस की बातें कर रहे हैं और उन दो सिचुएशंस में जब हम कंपैरिजन दे रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं बिसाइड्स, ओके। सो आपका ये है अदर देन, इसके अलावा। इसके अलावा जब आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, बिसाइड्स कुकिंग आई एंजॉय रीडिंग, आप अपनी दो हॉबीज को जब बता रहे हो कि इसके साथ साथ, इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम, अलावा भी हो गया या साथ साथ भी हो गया, हिंदी में थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम, तो आप इसको साथ साथ भी बोल सकते हो, मीन्स अपार्ट फ्रॉम, अदर देन। आप दो सिचुएशंस को जब डिस्कस कर रहे हो, कुकिंग और इसको, तो आप तब बिसाइड्स लगाते हो। सो आपका जो एक बिसाइड है वो स्टैंडिंग, सिटिंग, लोकेशन का है, और ये आपका एक तरीके से आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स का हो गया है, आपके एक ट्रेट की बात हो रही है या सिचुएशन की बात हो रही है, ओके। अब हम नेक्स्ट में आ जाते हैं जो ट्रिकी वन है, ओके, ऑन एंड अपॉन। अगेन, अकेला है तो सीधा है, ओके, स्टैटिक है, ओके, और मूवमेंट फ्रॉम डाउन टू अप, अप ऑन, ओके, मूवमेंट फ्रॉम डाउन टू अप। जब ये मूवमेंट फ्रॉम डाउन टू अप होती है तो उसको हम पैर वाला बना देते हैं। तो ऑब्वियसली आपके दो हैं तो इसके अंदर मूवमेंट आएगी। आप हमेशा से याद रखना, द शी सैट ऑन द चेयर, ओके। She sat on the chair, okay, ऑलरेडी वो स्टैटिक है,
देयर इज नो मूवमेंट, सो ऑन आ जाएगा। He jumped upon his horse, okay? He mounted upon his horse, okay? Or you can say the cat jumped upon the table, टेबल पे कूदी। सो वो आपका डाउन टू अप का जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं अप ऑन। सो आप ये ध्यान रखिए, अगर हम कहीं भी किसी भी नाउन का मूवमेंट दिखा रहे हैं, इस नाउन में अगर मूवमेंट है तो आप ये डालोगे, और अगर नो मूवमेंट है तो आप ये डालोगे। मीन्स सब्जेक्ट का क्या मूवमेंट है उसमें आपका अपॉन आएगा, हमेशा पेयर में जाएगा। आप ये ध्यान रखना, जब भी कोई प्रेपोजिशन में मूवमेंट दिखाई जा रही है, ओके, तो वो प्रेपोजिशन हमेशा पेयर में जाएगी, और वाइस वर्सा अगर आपका कभी भी कोई प्रेपोजिशन आपको पेयर में दिख रहा है, डबल प्रेपोजिशंस दिख रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए इसके अंदर मूवमेंट है। और सिंगल है, स्टैटिक है, तो आपको इन के साथ इनटू, अप के साथ अपॉन या ऑन के साथ अपॉन का डिफरेंस पता होना चाहिए। लेट अस गो फर्दर, बिटवीन एंड अमंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। बिटवीन मेरे को एक्चुअली इसके साथ एक और ऐड करना है, हमारा आ जाता है एक बिटवीन और एक आता है हमारा अमंग। जब कभी सिर्फ दो के बीच की बात हो रही है, दो के बीच में लड़ाई हो रही है, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दो के बीच में कुछ शेयरिंग हो रही है, दो के बीच में कोई सीक्रेट हो रहा है डिस्कस, तो बिटवीन आता है। जब हम सिर्फ टू नाउन्स की बात करते हैं, ओके, टू डिफरेंट नाउन्स, ओके, when we are talking about two subjects only, okay, it can be a comparison or anything, then it is always between. पर जब हम more than two की बात करते हैं, whenever we talk about more than two, then we always use among. ये चीज हमेशा से याद रखना, ओके। Means it can be 3 also, it can be 4 also, it can be 5 also, it can be 400 also, but 2 से ज़्यादा। पर मैं यहाँ पे जो आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाह रही हूँ कि आप मुझे बताइए what is the difference between among and amongst। इसके ऊपर काफ़ी डिबेट चल रहा है आजकल। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों सही हैं, amongst तो आर्केइक इंग्लिश है और मॉडर्न इंग्लिश है, और अमंगस्ट ब्रिटिश इंग्लिश है, और अमंग आपका अमेरिकन इंग्लिश है। आई डोंट नो वेदर वो सब चीज़ें स्टैंड आउट करती हैं या नहीं करती हैं, मैं उसके बारे में तो कमेंट नहीं करूंगी, बट टेक्निकली मैं आपको बताना चाहती हूँ। नाउ द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड the sweets amongst us, okay, the teacher distributed the sweets among the boys। अब देखिए मैंने क्या किया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये चीज़ अगर आपने समझ ली ना बेटा, देन इट्स हैट्स ऑफ टू यू ऑल, ओके। नाउ देखो आप, टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स, टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट, और ये अस है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है, ओके, यहाँ पे अमंग है, ओके, और यहाँ पे बॉयज है या द है इसके जस्ट बाद। सो अमंग, जब आपके अमंग या अमंगस्ट के बाद इस ब्लैंक के जस्ट बाद अगर आपके वोवल आ जाता है तो आप st लगाओगे, और इसके बाद अगर कॉन्सोनेंट आ जाता है तो आप अमंग लगाओगे, ठीक है। सो हियर इट इज, ये तो खैर डिफरेंट चीज़ हो गई है, हम यहाँ पे जस्ट ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप अगर बाद में शो हो रहा है एज कॉन्सोनेंट तब आप लगाएंगे अमंग, और अगर ग्रुप शो हो रहा है एज वोवल देन यू आर गोइंग टू यूज अमंगस्ट, ओके। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, अलोंग एंड अक्रॉस, ओके। ये बहुत अच्छा आपने देखा, इसमें एरो बना हुआ है।
along and across, आपका एक walking along the road, side by side. जब आप किसी चीज के साइड बाय साइड चलते हो तो वो अ प्लस लॉन्ग, ये आपके अपने आप पता लग रहा है. अक्रॉस मीन्स गोइंग फेस टू फेस. ओके, अ प्लस क्रॉस. सो आप एक तो हो रहा है कि आप यू आर वॉकिंग अलोंग द रोड, यू आर वॉकिंग अलोंग द रिवर, यू आर वॉकिंग अलोंग द सी. ओके, तो साइड बाय साइड, साइड साइड में. एक होता है जब आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, अक्रॉस, किसी चीज को आपने कवर कर रहे हो, अक्रॉस हो रहा है. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस यू हैव टू कीप इन माइंड. सो दिस इज व्हाट वी डिड, एज आई टोल्ड यू, द ट्रिकी ones, these tricky ones are really going to fetch you good marks. Keep in mind. Thank you so much. Enjoy yourself.